साल था 1959, फरवरी का महीना। रूस के सबसे खतरनाक और बर्फीले पहाड़ों में 9 नौजवान ट्रैकर्स रहस्यमय तरीके से मारे जाते हैं। जब रेस्क्यू टीम वहां पहुंचती है तो उन्हें जो नजारा दिखता है उसने पूरी दुनिया के वैज्ञानिकों और इन्वेस्टिगेटर्स को हैरान कर दिया। -30 डिग्री की हाड़ कांपने वाली ठंड में उन ट्रैकर्स का टेंट अंदर से फटा हुआ था और उनके शव टेंट से कई सौ मीटर दूर बर्फ में दबे हुए मिले। अजीब बात यह थी कि कुछ ट्रैकर्स के शरीर पर सिर्फ अंडरगारमेंट्स थे, यानी उनके बदन पर कपड़े तक नहीं थे। और उससे भी ज्यादा हैरान करने वाली बात थी कि कुछ ट्रैकर्स की आंखें और जीभ गायब थी, जबकि उनके शरीर पर किसी बाहरी हमले का कोई निशान नहीं था। आखिर उस रात उस सुनसान पहाड़ी पर ऐसा क्या हुआ था जिसने उन प्रोफेशनल ट्रैकर्स को बिना कपड़ों के शून्य से भी नीचे के तापमान में भागने पर मजबूर कर दिया? चलिए इस गहरे रहस्य की परतों को खोलते हैं आज के इस डॉक्यूमेंट्री वीडियो में। इस रहस्य को समझने के लिए हमें उस रात से कुछ दिन पहले जाना होगा। जनवरी 1959 में यूराल पॉलिटेक्निक इंस्टीट्यूट के 9 युवा ट्रैकर्स ने एक बेहद मुश्किल ट्रैकिंग अभियान की योजना बनाई थी। इस ग्रुप के लीडर थे 23 वर्षीय इगोर डाइटलोव। बाद में इसी घटना की वजह से इस इलाके को दुनिया भर में डाइटलोव पास के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन यह सिर्फ इगोर की कहानी नहीं थी। उनके साथ 8 और लोग थे, दोस्त, साथी और अनुभवी पर्वतारोही, जिन्होंने इससे पहले भी कई कठिन यात्राएं पूरी की थी। इनमें से अधिकांश को बर्फीले इलाकों में ट्रैकिंग का अच्छा अनुभव था, यानी ये कोई ऐसा ग्रुप नहीं था जो बिना तैयारी के किसी खतरनाक सफर पर निकल पड़ा हो। वे कठिन मौसम, लंबी दूरी और बर्फीले पहाड़ों की चुनौतियों से अच्छी तरह परिचित थे। इस अभियान का लक्ष्य था यूराल पर्वत श्रृंखला के एक दूर दराज इलाके तक पहुंचना। यह आसान यात्रा नहीं थी, लेकिन टीम आत्मविश्वास से भरी हुई थी। उनके पास अनुभव था, तैयारी थी और सबसे बढ़कर एक दूसरे पर भरोसा था। टीम ने अपनी यात्रा शुरू की। ट्रेन और ट्रकों के लंबे सफर के बाद वे धीरे धीरे यूराल पर्वतों के उस दूर दराज इलाके की ओर बढ़ने लगे जहां से उनका वास्तविक अभियान शुरू होना था। रास्ते में उन्होंने कई तस्वीरें खींची। कुछ तस्वीरों में वे बर्फ के बीच मुस्कुराते हुए दिखाई देते हैं, तो कुछ में कठिन मौसम के बावजूद आगे बढ़ते हुए। बाद में इन्हीं कैमरों से मिली तस्वीरों ने जांचकर्ताओं को उनकी यात्रा के आखिरी दिनों की महत्वपूर्ण झलक दी। टीम का लक्ष्य था ओतोर्तेन पर्वत के आसपास के इलाके तक पहुंचना। मौसम कठिन था, लेकिन उनके लिए यह कोई असामान्य बात नहीं थी। वे अनुभवी थे, अच्छी तैयारी के साथ निकले थे और लगातार अपने निर्धारित मार्ग पर आगे बढ़ रहे थे। लेकिन यात्रा के दौरान एक समस्या सामने आने लगी। मौसम धीरे धीरे खराब हो रहा था। बर्फीली हवाएं तेज हो रही थी, दृश्यता कम होने लगी थी और आगे का रास्ता पहले की तुलना में कहीं अधिक कठिन होता जा रहा था। फिर भी टीम ने अपनी यात्रा जारी रखी। उन्हें नहीं पता था कि आने वाले कुछ घंटे इस पूरी कहानी की दिशा बदलने वाले थे। रवाना होने से पहले इगोर डाइटलोव ने अपने परिवार और दोस्तों से कहा था कि यदि मौसम ने साथ दिया तो वे तय समय पर संपर्क करेंगे। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतने लगे, कोई संदेश वापस नहीं आया। आखिरकार लगातार दबाव के बाद अधिकारियों ने एक सर्च ऑपरेशन शुरू करने की अनुमति दे दी। इस खोज अभियान में अनुभवी पर्वतारोही, स्थानीय रेस्क्यू टीमों के सदस्य और बाद में सेना के जवान भी शामिल किए गए। उनका उद्देश्य सिर्फ एक था, 9 ट्रैकर्स को ढूंढना। लेकिन यह काम आसान नहीं था। यूराल पर्वतों का मौसम लगातार खराब हो रहा था। तेज बर्फीली हवाएं, जमा देने वाली ठंड और कई फीट ऊंची बर्फ खोज अभियान को और मुश्किल बना रही थी। इसके बावजूद सर्च टीमें लगातार आगे बढ़ती रही। दिनों तक चली तलाश के बाद 26 फरवरी 1959 को एक सर्च टीम उस इलाके तक पहुंचने में सफल हुई जहां टीम के आखिरी बार होने की संभावना जताई जा रही थी। चारों तरफ सिर्फ बर्फ थी, सन्नाटा था और उस सफेद वीराने में कहीं ना कहीं उन 9 ट्रैकर्स के साथ क्या हुआ था उसका जवाब छुपा हुआ था। सर्च टीम को अभी यह अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में उन्हें ऐसे सबूत मिलने वाले थे जो इस पूरे मामले को दुनिया के सबसे रहस्यमय मामलों में से एक बना देंगे। कुछ समय बाद सर्च टीम को बर्फ से ढकी ढलान पर एक चीज दिखाई दी। वह था ट्रैकर्स का टेंट। कई दिनों से लापता टीम का पहला सुराग आखिरकार मिल चुका था। लेकिन जैसे जैसे खोजकर्ता टेंट के करीब पहुंचे, उन्हें एहसास होने लगा कि यहाँ कुछ बिल्कुल भी सामान्य नहीं था। टेंट आधा बर्फ में दबा हुआ था, लेकिन वह खाली नहीं था। अंदर टीम का लगभग सारा सामान मौजूद था। उनके बैग, उनके गर्म कपड़े, यहाँ तक कि उनके जूते भी। ऐसा लग रहा था मानो लोग अचानक उठे हों और सब कुछ वहीं छोड़कर चले गए हों। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात अभी सामने आनी बाकी थी।
जांच करने पर पता चला कि टेंट को बाहर से नहीं बल्कि अंदर से काटा गया था। यानी उन्होंने खुद कपड़े की दीवार को काट कर बाहर निकलने का रास्ता बनाया था। लेकिन क्यों? ऐसी कौन सी चीज थी जो नौ अनुभवी ट्रेकर्स को माइनस तापमान में अपने जूते, अपने गर्म कपड़े और अपना सारा सामान पीछे छोड़कर अंधेरी रात में बाहर निकलने पर मजबूर कर सकती थी? और तभी बर्फ पर कुछ निशान दिखाई दिए, ऐसे निशान जो इस रहस्य को और भी गहरा करने वाले थे। टेंट के आसपास की बर्फ की जांच करने पर सर्च टीम को कुछ और महत्वपूर्ण सबूत मिले। बर्फ पर इंसानी पैरों के निशान मौजूद थे। ये निशान टेंट से दूर नीचे जंगल की दिशा में जा रहे थे। शुरुआत में यह एक सामान्य खोज जैसा लग सकता था, लेकिन जब जांचकर्ताओं ने उन निशानों को ध्यान से देखा तो एक और हैरान करने वाली बात सामने आई। कई निशान ऐसे थे जो बताते थे कि कुछ लोग बिना जूतों के चल रहे थे, कुछ सिर्फ मोजे पहने हुए थे और कुछ लगभग नंगे पैर थे। माइनस तापमान में ऐसी हालत में बाहर निकलना लगभग आत्महत्या के बराबर था। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी कि इन निशानों में घबराहट के स्पष्ट संकेत नहीं दिखाई दे रहे थे। ऐसा नहीं लग रहा था कि लोग दौड़ रहे थे, ऐसा भी नहीं लग रहा था कि किसी ने उनका पीछा किया हो, बल्कि ऐसा प्रतीत होता था कि वे लोग टेंट छोड़कर खुद अपनी इच्छा से नीचे जंगल की ओर बढ़े थे। लेकिन क्यों? उन निशानों का पीछा करते हुए सर्च टीम जंगल की ओर बढ़ी और वहीं उन्हें इस रहस्य का अगला और सबसे भयावह सुराग मिलने वाला था। बर्फ पर बने निशानों का पीछा करते हुए सर्च टीम धीरे धीरे जंगल की ओर बढ़ती गई। कुछ दूरी तय करने के बाद उन्हें एक बड़े देवदार के पेड़ के नीचे ऐसे सबूत मिले जिन्होंने इस रहस्य को और भी गहरा कर दिया। वहां एक छोटी सी आग जलाए जाने के निशान मौजूद थे। ऐसा लग रहा था कि किसी ने भीषण ठंड से बचने के लिए आग जलाने की कोशिश की थी, लेकिन आग के पास जो मिला उसने सभी को स्तब्ध कर दिया। पेड़ के नीचे टीम के 2 सदस्यों के शव पड़े थे। वे लगभग बिना कपड़ों के मिले। माइनस तापमान में ऐसी स्थिति में ज्यादा देर तक जीवित रह पाना लगभग असंभव था। लेकिन यहीं पर एक और सवाल खड़ा हो गया। अगर ये लोग टेंट से निकलकर यहाँ तक पहुंचे थे तो बाकी लोग कहाँ थे? सर्च टीम ने आसपास का इलाका खंगालना शुरू किया। उन्हें जल्द ही एहसास हो गया कि यह खोज अभी खत्म नहीं हुई थी। असल में यह तो सिर्फ शुरुआत थी। 2 शव मिलने के बाद सर्च टीम ने पूरे इलाके की और गहराई से तलाशी शुरू कर दी। कुछ समय बाद खोजकर्ताओं को एक और सुराग मिला। बर्फ में दबा हुआ टीम के एक सदस्य का शव मिला। उसकी स्थिति देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वह टेंट की दिशा में वापस लौटने की कोशिश कर रहा था। मानो किसी वजह से जंगल तक पहुंचने के बाद वह फिर से अपने कैंप तक लौटना चाहता था, लेकिन वह वहां तक कभी नहीं पहुंच पाया। खोज जारी रही। इसके बाद उसी रास्ते पर 2 और शव मिले। अब तक कुल 5 ट्रेकर्स मिल चुके थे, लेकिन 4 लोग अब भी लापता थे। जांचकर्ताओं ने एक बात पर ध्यान देना शुरू किया। जिन लोगों के शव मिले थे वे अलग अलग स्थानों पर पाए गए थे। ऐसा लग रहा था मानो उस रात सभी लोग एक साथ नहीं रहे थे। कुछ लोग जंगल की तरफ पहुंचे, कुछ वापस लौटने की कोशिश करते दिखाई दिए और कुछ अब भी कहीं लापता थे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी वही था, ऐसा क्या हुआ था जिसने इस पूरी टीम को बर्फीले अंधेरे में अलग अलग दिशाओं में भटकने पर मजबूर कर दिया? और उन 4 लोगों का क्या हुआ जो अब तक नहीं मिले थे? इस सवाल का जवाब मिलने में जांचकर्ताओं को कई महीने इंतजार करना पड़ने वाला था। आखिरकार कई महीनों बाद जब बर्फ पिघलनी शुरू हुई तो जांचकर्ताओं ने एक बार फिर उस इलाके की व्यापक तलाशी शुरू की और फिर मई 1959 में उन्हें वह मिला जिसकी तलाश वे पिछले कई महीनों से कर रहे थे। एक गहरी बर्फीली खाई के पास बाकी 4 ट्रेकर्स के शव बरामद किए गए, लेकिन इस बार मामला सिर्फ मौत का नहीं था। इन चारों की स्थिति पहले मिले 5 लोगों से बिल्कुल अलग थी। कुछ के शरीर पर गंभीर चोटों के निशान थे, किसी की कई पसलियां टूटी हुई थी, किसी की खोपड़ी पर गंभीर चोट थी और सबसे हैरान करने वाली बात, इनमें से कुछ चोटें इतनी गंभीर थी कि जांचकर्ताओं ने उनकी तुलना एक शक्तिशाली दुर्घटना से होने वाली चोटों से की। लेकिन आसपास ऐसा कोई सबूत मौजूद नहीं था जो यह बता सके कि ये चोटें आई कैसे। अब तक यह मामला एक दुखद दुर्घटना जैसा लगता था, लेकिन इस खोज के बाद यह एक रहस्य बन चुका था और जितने जवाब मिल रहे थे उससे कहीं ज्यादा नए सवाल खड़े हो रहे थे। जब जांचकर्ताओं ने अंतिम 4 ट्रेकर्स के शवों की विस्तार से जांच की तो इस मामले ने एक और चौंकाने वाला मोड़ ले लिया। कुछ चोटें ऐसी थी जिन्हें समझाना आसान नहीं था। कुछ लोगों की पसलियां बुरी तरह टूटी हुई थी। एक व्यक्ति की खोपड़ी पर गंभीर चोट के निशान थे, लेकिन उनके शरीर पर वैसी बाहरी चोटें नहीं थी जैसी आमतौर पर इतनी गंभीर अंदरूनी चोटों के साथ देखने को मिलती है। यानी सवाल सिर्फ यह नहीं था कि उनकी मौत कैसे हुई,
सवाल यह भी था कि उन्हें ऐसी चोटें लगी कैसे। लेकिन रहस्य यही खत्म नहीं हुआ। जांच के दौरान पता चला कि एक महिला ट्रेकर की जीप गायब थी। कुछ अन्य लोगों की आंखें भी नहीं मिली। इन असामान्य तथ्यों ने जांचकर्ताओं को और उलझन में डाल दिया। इसके अलावा कुछ कपड़ों पर रेडियोएक्टिव पदार्थों के निशान मिलने की भी रिपोर्ट सामने आई। अब तक जांचकर्ताओं के सामने कई तथ्य मौजूद थे। एक फटा हुआ टेंट, बर्फ में जाते पैरों के निशान, अलग अलग जगहों पर मिले शव, गंभीर चोटें और ऐसे सवाल जिनका कोई सीधा जवाब नहीं था। इतनी जांच, रिपोर्ट्स और सालों की बहस के बाद भी डाइटलोव पास में उस रात आखिर हुआ क्या था, इसका कोई एक जवाब आज तक नहीं मिला है। लेकिन समय के साथ इस घटना को समझाने के लिए कई थ्योरीज सामने आई। सबसे ज्यादा चर्चा जिस थ्योरी की हुई वह थी स्नो स्लैब या छोटे हिमस्खलन की थ्योरी। इसके अनुसार हो सकता है कि रात के समय टेंट के ऊपर जमा बर्फ का एक हिस्सा खिसकने लगा हो। खतरे को महसूस करते ही ट्रेकर्स ने जल्दी से टेंट छोड़ा हो और नीचे की तरफ बढ़ गए हो। लेकिन इस थ्योरी पर भी सवाल उठाए गए। कई लोगों का मानना है कि वहां ऐसे साफ सबूत नहीं मिले जो एक बड़े हिमस्खलन की पुष्टि कर सके। एक दूसरी थ्योरी कहती है कि बेहद ठंड, तेज हवाओं और खराब मौसम ने टीम को भ्रमित कर दिया होगा। ऐसे हालात में कभी कभी अनुभवी लोग भी ऐसे फैसले ले लेते हैं जो सामान्य परिस्थितियों में समझ नहीं आते। कुछ एक्सपर्ट्स का यह भी मानना है कि उस इलाके की मौसम संबंधी परिस्थितियों ने इस घटना में बड़ी भूमिका निभाई हो सकती है। लेकिन समस्या यह है कि इनमें से कोई भी थ्योरी इस मामले के हर सवाल का जवाब नहीं देती। टेंट अंदर से क्यों काटा गया, कुछ लोगों को इतनी गंभीर चोटें कैसे लगी, और आखिर उस रात ऐसा क्या हुआ था जिसने 9 अनुभवी ट्रेकर्स को बर्फीले अंधेरे में अपनी जान बचाने के लिए भागने पर मजबूर कर दिया। शायद इसी वजह से आज भी डाइटलोव पास का रहस्य पूरी तरह सुलझ नहीं पाया है। इस मामले की जांच कई बार की गई। सालों के दौरान अलग अलग एक्सपर्ट्स, रिसर्चर्स और सरकारी एजेंसियों ने इस घटना को समझने की कोशिश की। कुछ रिपोर्ट्स ने प्राकृतिक कारणों की ओर इशारा किया, जबकि कई लोगों का मानना है कि अब भी कुछ सवाल पूरी तरह हल नहीं हुए हैं। आज डाइटलोव पास की घटना को आधिकारिक तौर पर एक दुखद दुर्घटना माना जाता है, लेकिन इसके बावजूद इस मामले से जुड़े कई सवाल अब भी लोगों के बीच बहस का विषय बने हुए हैं। और शायद इसी वजह से 6 दशक से भी ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी डाइटलोव पास का नाम दुनिया के सबसे चर्चित रहस्यों में लिया जाता है। शायद उस रात क्या हुआ था, इसका पूरा सच कभी सामने ना आए। 1959 की उस बर्फीली रात में कुछ ऐसा हुआ था जिसने उन 9 युवा ट्रेकर्स की जिंदगी छीन ली, और इसी वजह से डाइटलोव पास का रहस्य आज भी दुनिया के सबसे चर्चित अनसुलझे मामलों में गिना जाता है। मैं हूं आपका होस्ट और आप देख रहे थे केस 0 फाइल्स, फाइल नंबर 2।